हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टैरो रीडिंग काफ़ी टाइम बाद मैं कर रही हूँ। तो चलिए टैरो रीडिंग में आज हम देखते हैं कि फुल मून के दौरान आपकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, और अगर अपने लवर्स को आप ढूंढ रहे हैं या वापस आने की सोच रहे हैं तो उनकी एनर्जी इस टाइम क्या आपको रेजोनेट करती है या नहीं, आपसे मिलती है या नहीं, इस तरह की भी चीज़ें देख लेते हैं। और अगर सेपरेशन में है और जो भी आप चाहते हैं क्या वो आपकी इच्छा वो पूर्ण होने वाली है या नहीं। तो इसके लिए आप सीयर कार्ड, ग्रेट टीचर कार्ड, अर्थ मदर कार्ड, इन तीनों में से किसी एक को चुनें। फर्स्ट कार्ड ये है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ये किसी जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे बाहर देखने का कार्ड है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस कार्ड को लें। अदरवाइज ग्रेट टीचर का कार्ड है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। अगर आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो इस कार्ड को ले लें। अदरवाइज अगर आप एक मदर की तरह पूरे नेचर से लव करते हैं, मदर नेचर से लव करते हैं, सभी से अनकंडीशनल लव में आए हैं, तो इस कार्ड को ले लें। ठीक है, इसमें से गहरी सांस लें और एक कार्ड को लें और साथ ही फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन आप दोनों की होने वाली है। आपने फर्स्ट कार्ड चुना है सीयर को, इसे हम यहाँ रख देते हैं। और ऑलरेडी शफल्ड हैं ये कार्ड्स, फिर भी बस इतना सा शफल कर लेती हूँ। ऑलरेडी शफल्ड है बहुत सारे, तो आराम से फटाफट से देख लेते हैं आपकी रीडिंग इस टाइम किस तरह की जाने वाली है। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, या फिर आप लव साइड के लिए ही बहुत अच्छे तरीके से दिल आपका धड़क रहा है और मन कर रहा है कि उनके पास उड़ा चला जाऊं या उड़ी चली जाऊं। समथिंग कुछ ऐसा आपके मन में आ रहा है। आप पास्ट लाइफ को भी, पास्ट करंट लाइफ को सोच रहे हैं कि आगे लाइफ में क्या किस तरह की लाइफ होने वाली है। और पास्ट को सोचते सोचते फ्यूचर का तो सोच रहे हैं कि किस तरह की होने वाली है, लेकिन ये पास्ट आपको, शायद आपने कुछ गलत किया है या आप उन्होंने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया है, इस तरह की बातें दिखाई दे रही हैं जिससे कि आपको अपना रास्ता सूझ नहीं रहा है। रास्ता सूझ नहीं रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन फिर भी आप अपने रास्ते पर चल पड़ी हैं। आपको लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि ठीक तरीके से हैंडल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर आप इस करंट सिचुएशन के साथ साथ, चाहे आपको कोई गुरु मिले हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ऐसा दिख रहा है, तो फिर उस तरह से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लगी हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप नहीं हैं तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी ये हो रहा है, या तो आपके बड़े ब्रदर आपका साथ दे रहे हैं या पिता समान कोई हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपकी सही पोटेंशियल क्या है। एंड 5 ऑफ कप्स, अभी भी लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ खास है नहीं, बहुत कुछ मैंने खो दिया है, ऐसा बार बार आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं। 4 ऑफ कप्स, यही ओह, सब सारी ही फीलिंग्स इस तरह की हैं कि जैसे कि सब कुछ लुट गया हो या कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, समथिंग कुछ इस तरह की बार बार चीज़ें आ रही हैं। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस इन द सेंस डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, दोनों में ही बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब वो किस तरह से आपको बनाना है ये आपको देखना होगा। यानी कि योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सन एंड मून दोनों ही है, एंड पीछे एंजल्स के विंग्स हैं। तो ये विंग्स आपको यही कह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। हो सकता है कि एंजलिक नंबर्स बहुत ज़्यादा आप देख रहे हों, ज़्यादातर 5 नंबर मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। क्या 5 नंबर आप बहुत बार देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। द हर्मिट कार्ड है नेक्स्ट। हमेशा आपको अकेलापन सा फील हो रहा है, लेकिन अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपने आप ही गिरा है यूं ही। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको छोड़कर चले गए हैं, या आप उन्हें छोड़कर आ गई हैं बहुत दूर। कुछ मन मुटाव हो गया है, कुछ बहुत सी बातें या मिसकम्युनिकेशन या गलत फहमी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाई आज तक, और काफ़ी टाइम से आप फिर अकेले ही रह रही हैं या रह रहे हैं। एनर्जी की बात हो रही है,
अगर आप इस तरह से आपकी सिचुएशन बन रही है तो आपके लिए एक कार्ड और निकाल देती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा। यस, वाह, राधा, सोल फ्लेम, राधा रानी आपके लिए आई हैं। ये भी देखिए ऑलमोस्ट एक सही शेड दिख रहा है। जैसे कि एक सी ही बात है कि अपने अंदर देखें, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो अभी आपकी सिचुएशन है उससे अलग भर के हट के देखना होगा और मन भर के काम करना होगा, अपने मन को सही डायरेक्शन में लगाना होगा। अगर इस तरह से बार बार हताश ही होकर बैठ जाएंगे ना आप कि नहीं अब मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जो भी था सब चला गया और जो आएगा पता नहीं मेरे लिए सही होगा कि नहीं, अगर ये आप इस तरह से बार बार उदास होकर बैठ जाएंगे ना, फिर काम चलेगा नहीं, यानी कि लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो पहले ही अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो पहले ही अलर्ट हो जाएं कि क्या करना है। अपने रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। राधा रानी आपको यही कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया, हार्मनी और हीलिंग का काम करे। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग समथिंग सीख रहे हो या कोई हीलिंग का काम कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग का काम कर रहे हो, रेकी हीलिंग का काम कर रहे हो। ये चीज़ें आपने सीखी हैं अकेले आइसोलेशन में आने के बाद। इसके बाद आपको लगा कि हाँ मैं कुछ नया कर सकती हूँ, और कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आए हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बार बार आपको ये लगता है कि क्या इनके साथ इंगेज हुआ जाए। इनके साथ एंगेज होने पर, बात करने पर अच्छा तो लग रहा है क्योंकि आपने इस पर्सन को छोड़ा है या इन्होंने आपको छोड़ा है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन आप इन पर्सन के साथ रहने पर आपको लगता है कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर ये लगता है कि मैं शायद गलत कर रही हूँ। और ये हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ सोल फ्लेम भी आया हुआ है, और ये ऐसा जो फीलिंग्स, ये सिचुएशन दिख रही है वो उसमें भी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जब सेपरेशन पीरियड में आ जाते हैं, वो नो कांटेक्ट जोन में होते हैं, ट्विन फ्लेम पूछते ही नहीं है डीएफ को, तो डीएफ की ध्यान अपने ऊपर जाता है। अपने ऊपर जाने पर लोग अप्रिशिएट करते हैं और कुछ अच्छे इस तरह के लोग भी आते हैं। पर यह हो सकता है कि कोई ब्रदर लाइक इस तरह के आपकी सोल दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये है कि आपको बैलेंस बनाना है, चाहे आप कितने भी आइसोलेशन में आएँ, कितना भी अकेलेपन में आएँ, कितना भी हर्मिट मोड में आएँ, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे ही बियॉन्ड द करंट सिचुएशन कार्ड ही आपने ये चुना है, तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन से अलग होकर सोचना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं या कर रहे हैं, अपने सही डायरेक्शन पे चलते रहें। कभी भी लड़खड़ाहट हो जाती है कदमों पर, सीढ़ियों पर, यानी कि जीवन की जो भी सीढ़ियां हैं वो आप चढ़ रहे हैं, तो कई बार लगता है कि चलो ये नहीं तो ये वाले पर्सन के साथ ही समथिंग रिलेशनशिप बना लिया जाए, तो उस तरफ मत जाइए। जो आपका फोकस है उसी पर फोकस रहिए, जो आपका मेन डायरेक्शन है उसी पर फोकस रहे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आपने चुने हैं ग्रेट टीचर कार्ड को। और ग्रेट टीचर कार्ड आपको क्या बताता है, क्योंकि आप हो सकता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ले रहे हों और स्पिरिचुअली फुली हाई हो चुके हों और ऑलरेडी शफल्ड हैं। एक बार मैंने फिर से देख लिया है रेनबो कार्ड्स। थैंक यू। चलिए लेफ्ट हैंड से ही उठाते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। 2 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इस न्यू मून में आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। देखिए अपनी एनर्जी को डाउन मत कीजिएगा, न्यू मून आ रहा है जो, क्योंकि दिख रहा है कुछ और आपने सोच भी लिया है कि नहीं डाउन, अब की बार तो डाउन बिल्कुल नहीं होना है। कुछ ऐसा आपने सोचा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है ना, लाइफ में बहुत स्टक हो गए थे लेकिन अब नहीं होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में। 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, ये देखिए। तो रिवर्स में आया है तो इसके लिए आपको तकलीफ़ में आने की ज़रूरत नहीं है, और यानी कि बातचीत आगे हो सकती है। 2 ऑफ वांड्स यानी कि काफ़ी दूरी से आप देख रहे हैं अपने इस रिश्ते को और सोच रहे हैं कि आगे मुझे किस तरह से बढ़ना है। लाइफ चाहे कितनी भी स्टक हो, मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड हो या कैसी भी सिचुएशन हो, बात हो रही हो नहीं हो रही हो, फिर भी आप लगातार अपने काम में बढ़े हुए हैं, स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि और कितना स्पिरिचुअल होना है, क्या बस यही करते रहना है। सम टाइम आपके अंदर ये चीज़ फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है, दूसरों को हील करते करते हमारी जो एनर्जी जा रही है, ऐसा आपके अंदर ये आ जाता है। बहुत बार आप अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं,
आप ये सोच रहे हैं कि हम साधक हैं या हम प्रीचर हैं या हम एक हीलर हैं, हम दूसरों को हील कर रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अब हम अपनी एनर्जी को कैसे गेन करें? किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि बहुत ही एनर्जेटिक आप हैं, और अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी एनर्जेटिक हैं, वो भी आपको देखते हैं। एस ऑफ वांड्स यही बता रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर बिलीव करना थोड़ा सा कम कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। आप अपने थॉट्स पर और अपने बोलने पर विचार तो कर रहे हैं कि अब मुझे किस तरह से बोलना चाहिए। पहले बहुत ही वल्नरेबल थी, आप कुछ भी बोल देना, जो सोचा जो मन में आया वो फटाफट से बोल देना, लेकिन दूसरा हर्ट हो सकता है, ये चीज़ आपने अब अच्छी तरीके से जान ली है। क्योंकि पहले आप कहते थे कि मैं भी तो हर्ट हो रही हूँ, तो हर्ट करने में क्या जाता है, तुमने जैसे बोला तुम भी वही पाओगे, ये वाली चीज़ आपके अंदर एक ज़िद, एक ईगो था। लेकिन अब ये चीज़ हट रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, एंड इसीलिए ये 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, वो भी रिवर्स में। एक कार्ड और ले लेती हूँ, द मून कार्ड। मून कार्ड यही कह रहा है कि आपने अपने दिल की सुननी है। मून कार्ड न्यू मून के टाइम में ही मून कार्ड आ रहा है। और आपके लिए और कार्ड ले लेती हूँ कि दिस वन, मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन। बुद्ध देवता भी आपके साथ हैं, यानी कि बुद्धि से काम लें, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, यदि आप बुद्धि से काम लें और अपने, ये देखिए 2 स्नेक्स है ना यहाँ पर, ये स्नेक्स क्या कह रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर का साइन है, और ये भी कुंडलिनी अवेकनिंग का भी साइन है, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का मर्ज होने का साइन है, रीयूनियन का भी साइन मान सकते हैं इसे। बट सिर्फ रीयूनियन होगा, इससे खुश होने की, बहुत एकदम से एक्साइटमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इस पर फोकस ना करें कि आगे क्या होगा, रीयूनियन कब होगा, कब होगा, कब होगा। जिसका इंतज़ार होता है वो आगे और डिले होता जाता है। इसलिए ये दूरी को हटाना है, तो इस दूरी को हटाने के लिए अपने मन पर कंट्रोल, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वाणी से ही, आपकी बात करने से ही, कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब आपको ये वाले काम नहीं न करने हैं। तो क्या करना है, फुल मून जब आएगा तो फुल मून रिचुअल्स आपने निभाने, शांति से बैठ जाएं मून के नीचे इसी तरीके से, और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, और आपका डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, देखिए चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक ही बात है, क्योंकि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी सबके अंदर होती है, सबके अंदर ये दोनों एनर्जीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपने किसको हाईली अवेकन किया है या किस तरीके से बैलेंस किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैन हैं, और ये एक तरह से एंजल का ही रूप है, जो कि आपको, आपके दिल को, आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। यानी कि ये कह रहे हैं कि गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, आपके दिल पर जितना भी भारीपन है उस सबको निकाल देना है, ये भारीपन को छोड़ दीजिए। स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। जो भी बोलें अच्छे से बोलें, जो भी बोलें बहुत अच्छे से बोलें। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि जो जिसने जैसा बोला वैसे ही कर दें, ये होता है, इट्स ओके। बट ये हर समय दिमाग से और लॉजिकली सोचकर अगर आप ये करेंगे कि जिसने जैसा बोला वैसे ही कर देते हैं, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इनके लिए नहीं, मतलब आपके पर्सन के लिए नहीं। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं या कोई टीचर हैं या स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो आपको सोच समझ कर बोलना ही होगा, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। सो आपके लिए यही कार्ड आ रहा है मरकरी, कि बुद्धि से काम लें और वाणी को बुद्धि से कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के बाद फिर आप अपना जीवन और भी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। न्यू मून पर मेडिटेशन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये थर्ड पाइल को चुना है, जिसका नाम है अर्थ मदर। अगर आप नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं, एनिमल से जुड़े हुए हैं, गार्डनिंग बहुत पसंद है, और आप लग गए हैं अपने इस तरह के शौक़ को, यानी कि नेचर, पशु पक्षी, जानवर, बटरफ्लाई और फ्लावर्स, इन सब चीज़ों पर आपका पूरा ध्यान जा रहा है, तो फिर आप बिल्कुल सही काम पर जुट चुके हैं। तो भाई आपको करना क्या है, ये आपके लिए देख लेते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, हम लेफ्ट हैंड से उठाएंगे और देखेंगे कि आपके लिए मदर अर्थ क्या लेकर आ रही हैं। आपकी क्या सिचुएशन है फुल मून के दौरान, ये देख लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज थोड़ी सी मुश्किल, और भी ज़्यादा मुश्किल।
क्या हुआ आपके साथ? ये तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अब जिस 6, 7, 8 साल हो सकते हैं, 7, 8 साल से जिनका वेट कर रहे हैं, या जिस रिलेशनशिप या जिस जॉब के लिए आप जिस जॉब को पकड़ने की कोशिश में है, वो काम आपका हो नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड वेटिंग का है और लास्ट कार्ड आपका हार्ट ब्रेक का है। एक और कार्ड ले लेते हैं। हाँ, इवेंचुअली चलो कुछ तो अच्छा होगा। बेसिकली ये दिख रहा है कि आपने किसी 2 या 3 पर्सन को छोड़ दिया है। ये आपको ये लगता था कि शायद ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है। 2 3 रिश्ते आपके बने लेकिन नागवार हुए, उनको नागवार हुई आपकी रिलेशनशिप। आप लोगों को देती रहीं, एनर्जीज़ को देती रहीं, अच्छी बात समझाती रहीं, लेकिन क्लियर बात नहीं हो पाई है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि इसके बाद आपके फिज़िकल इलनेस भी आई, इन सबको इनके साथ रहने से और भी चीज़ें करने से, या आपने उन्हें डिच किया। अगर आपने डिच किया होता तो आप इसे देखते नहीं, बट ऐसा दिख रहा है कि वो या उन्होंने आपको किया, या फिर कोई पर्सन थे जिन 2 पर्सन के साथ आप थी, पहले भी धोखा मिला और सेकंड टाइम भी धोखा मिला, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि तीसरा, आप किसी रिलेशनशिप में मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी कोई तीसरा पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं, बहुत रिच है, स्मार्ट है, हैंडसम है, लविंग है, फन लविंग है, हर तरह की अच्छी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन आपका ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो अभी आया है, जिसमें कि आपने सोच लिया है कि अब मुझे किसी भी तरह के नए रिलेशनशिप में नहीं आना, क्योंकि पहले आपने बिट्रायल देख चुके हैं, बहुत तकलीफ़ आपको रही है। अब आप नहीं चाह रहे हैं मैं किसी भी तरह के अच्छे लोगों को मैं अच्छा देती रहूं और दूसरे मुझे बेवकूफ़ बना के चले जाएं, मेरा पैसा, मेरी एनर्जी मुझे तोड़कर चले जाएं और खुद अपना बस जाएं। मुझे इस तरह से अब नहीं करना है, मुझे अपने लिए न्याय चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं, लगातार आप ईश्वर से न्याय के उसमें जुटे हुए हैं, इसीलिए आपने रुख कर लिया कि मुझे ना लोगों से रिलेशनशिप के बजाय, लोगों से रिलेशनशिप को पालने के बजाय, क्यों ना पेड़ पौधे पशु पक्षियों को ही पाला जाए, कम से कम अच्छी ब्लेसिंग तो देंगे। कुछ फ्रूट्स उगाएं, कुछ वेजिटेबल्स उगाएं, तो वो मुझे खाने को तो मिलेगा, वो मेरे